अच्छे दिन का झांसा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है? वो भी 8,500 करोड़ का। खुल करके बोलते हैं, जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं, इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है। आप गद्दारी कीजिए अपनी जमीर से। खरीदार तो खड़ा है, मोदी जी का दोस्त, पैसा ले करके सूटकेस में पैसा लेके घूमता है। हम चांद पे थूकने का कोशिश करेंगे तो चांद पे गिरेगा कि हमारे ऊपर गिरेगा? राहुल गांधी को किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। पिछले 9 साल में उस इंसान ने इस देश के आम लोगों को यह भरोसा दिलाया है। हमारे गणेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। उनको नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते, 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, गांधी बनना है, इस बात को याद रखिएगा। और जब कोई गांधी बनने के लिए तैयार है तो हमारे जैसे तमाम नौजवान जो यहां खड़ा हैं, अगर कोई गांधी बनने को तैयार है तो क्या हम में से किसी को भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहिए? यह विचार हमको करना पड़ेगा। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है, इस बात को याद रखना। अगर तुम इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हो तो हम इस देश को बचाने का संघर्ष करेंगे, इस बात को याद रखना। एक पत्रकार ने जो है किताब लिखा है, इश्क में शहर होना, कि जब आप किसी शहर में रहते हैं तो सिर्फ आप नहीं रहते हैं, आपकी मोहब्बत रहती है, आपकी यादें रहती है, आपकी पुरानी पीढ़ी की कब्रें रहती हैं, उनकी चिताओं की धूल रहती है, और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य रहता है। और आज पहले रोजी रोजगार छीन लिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, और आज जिसको ये झुग्गी कहा करते थे, जिसको ये मलिन बस्ती कहते थे, जिसको ये कच्ची बस्ती कहते थे, आज इनकी गिद्ध वाली नजर उसके ऊपर क्यों है? उसके ऊपर इसलिए है कि इनके लालच का कोई अंत नहीं है। 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। इनके लालच का कोई अंत नहीं है। ये पूरा का पूरा देश अपनी दोस्त की तिजोरी का गुलाम बना देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन है जो इसकी जिम्मेवारी लेगा? जब तक हम जिंदा हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश को हम बिचने नहीं देंगे, इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। अरे मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते हैं। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, बाप मजदूरी करता था, तो हम थोड़ी जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, तो हमको इनका खेला समझ में आ रहा है। और क्या संयोग है, एक साथी ने कहा कि कन्हैया तू किसको कहेगा मैया, ये तो गाना है,
देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं बताओ। नहीं मालूम? मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है, वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा, अब ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि तुमने किस तरीके से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश में आप आज कुछ भी देखते हैं, आप एम्स देखते हैं, आप IIT देखते हैं, आप IIM देखते हैं, आप इसरो देखते हैं, आप पार्लियामेंट देखते हैं, आप सड़क देखते हैं, आप संविधान देखते हैं, और यह जो हमारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, एक एक चीज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया और जो व्यक्ति सबसे ईमानदारी से हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए लड़ रहा था उसको बदनाम किया। किस लिए? कि हमारे आंख में धूल झोंक करके, हमको आपस में लड़ा करके जो अंग्रेज हमारे साथ किए थे ना, वही ये हमारे साथ करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे और यहाँ का धन दौलत लूट करके ब्रिटेन पहुंचाते थे। और ये अंग्रेज के चापलूस क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की जासूसी किए हैं इतिहास में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश के आम लोगों को लड़ा रहे हैं और देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहे हैं। और यह बात मैं सिर्फ भाषण में नहीं बोल रहा हूं, है हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए। मैं एक सवाल आपके सामने रखा हूं और यह जो बच्ची खड़ी है ना, यह भी इस बात को समझ जाएगी। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। गणित समझ लीजिएगा, दुकानदार भाई आप लोग सब बैठे हुए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और इनका दोस्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, वो अमीर हैं कि गरीब हैं? जरा हमको ये समझा दीजिए, बोलिए। तो पैसा जा कहां रहा है? देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, इनके दोस्त की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हैं? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें बैटिंग कर रहा था ऐसे करके। कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा BCCI का सेक्रेटरी बना हुआ है। ये खेल देख रहे हैं। बेईमान का बच्चा टांग पर चढ़ा करके क्रिकेट देखेगा। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों का जो तुमने दिल दुखाया है, जो उनकी संपत्ति छीनी है, जो उनके साथ बेईमानी किया है, इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। बस आपको और हमको यह चीज समझने की जरूरत है। एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको हम कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है उससे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया, तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो
बोले पैसा कहाँ का, गया कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुंच रहा। ताजा ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर